नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे। जहां पे आज हम लोग KVS PRT प्रीवियस ईयर 2000 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका साइंस का पार्ट लेके आए हैं। और हम लोग का जो ये KVS का लेक्चर का चल रहा है वो पार्ट 9 है। और इससे पहले हम लोग 8 पार्ट जो है पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हम लोग जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, GA, CA, रीजनिंग, कंप्यूटर, पेडागोजी और सब्जेक्ट कंसर्न में हिंदी और इंग्लिश हो गया है। और आज का सब्जेक्ट कंसर्न जो है वो साइंस है। ठीक है, इसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन दिया है कि समय t=0 पर किसी स्कूटर का वेग जो है वो दिया हुआ है 21 मीटर प्रति सेकेंड। वेग यानी u जो है वो दिया हुआ है और इसकी गति जो है वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कम हो रही है। देखिए, ये भी दिया हुआ है और ये जो है वो नेगेटिव हो रहा है, यानी ये का जो आएगा वो नेगेटिव में इसका चिन्ह लगेगा, साइन। और समय दिया हुआ है 4 सेकेंड, यानी टी भी दिया हुआ है 4। और पूछा गया है कि 4 सेकेंड बाद स्कूटर कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए, एक फार्मूला होता है S=UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें हम लोग इसको पुट करेंगे तो हम लोग का राइट आंसर निकल जाएगा। तो देखिए, अगला स्लाइड में पुट करके दिखाए हैं। U=21 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ था। E=-15 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था। तो ये सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर दिए तो हो जाएगा 0-0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। T= हो जाएगा 4 सेकेंड और S हम लोग को निकालना है। तो देखिए, S=UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में पुट कर रहे हैं इसको। तो U 21 और इंटू 4 हाफ -0.5 और 4 का स्क्वायर। तो यहाँ 84 आ जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 84 में -4 होगा तो हम लोग का आ जाएगा 18 मीटर। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में दिया हुआ है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक वितरण बताना है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक वितरण बताने के लिए हम लोगों को जो है एटॉमिक नंबर जो है उसका परमाणु संख्या जो होता है वो जानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 11। ठीक है, अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण जो होगा पहली कक्षा जो है उसमें 2 होगा। ठीक है, दूसरी कक्षा में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक है, और बाकी 8 2 10 हो जा रहा है, बच रहा है 1, यानी तीसरी कक्षा में सिर्फ 1 बचेगा। यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण होगा 2 8 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में दिया था कि संतृप्त एसिडिक हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन सा है। तो देखिए, इसमें एक ब्यूटेन जो है ये हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में दिया था कि दो पिंड दो क्रमागत समान दूरी है पर V1 और V2 वेग से V1 V2 वेग की चालें द्वारा तय करता है। तो इस पिंड का औसत दूरी निकालने बोला है। तो देखिए, इसका औसत दूरी जो होता है, अगर दो समान दूरी पर दो पिंड जो है वो अगर V1 V2 से अगर चल रहा है तो उसका औसत जो होता है वो 2V1 इंटू V2 बाय V1 प्लस V2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में दिया है कि कोई खुली जीप किसी सरल रेखीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान है और आगे के सीट पर बैठा कोई व्यक्ति जो है किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर उछालता है। ठीक है, तो कुछ समय पश्चात वह गेंद कहाँ पे गिरेगी। ठीक है, तो देखिए, वो जब जीप में बैठा हुआ है आगे में और जीप एक गति से चल रही है और वहाँ पे एक बॉल को वो उछालता है। ठीक है, तो बॉल जब तक नीचे आएगी तब तक जीप थोड़ा सा आगे तो निकल ही जाएगा। तो यानी बॉल जो है उसके हाथ पे तो गिरेगी नहीं, वो आगे भी नहीं गिरेगी क्योंकि जीप आगे निकल जाएगा, बॉल पीछे गिरेगी। तो पीछे यानी जीप के पिछली सीट पर गिरती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में दिया है कि 15 मीटर प्रति सेकंड की क्षैतिज वेग से किसी सरल रेखा के अनुदिश गतिमान कोई 14 किलोमीटर द्रव्यमान का एक पिंड। ठीक है, यानी देखिए, एक 14 किलोमीटर का एक पिंड है और इसका वेग दिया हुआ है 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और वो जो है आगे बोला है कि 10 केजी द्रव्यमान के किसी स्थिर लकड़ी के गुटके से टकरा कर चिपक जाता है। एक अगला 10 केजी का है। ठीक है, उसमें से वो 40 केजी का जो है वो आके चिपक जाता है। ठीक, तो अब पूछा गया है कि
उस संघटन के पश्चात संयुक्त पिंड उसी सरल रेखा के अनुदिश किस वेग से गति करेगा। अब पूछा गया कि वो किस वेग से वो गति करेगा, दोनों जब मिल जाएगा पिंड उसके बाद। तो देखिए अगला स्लाइड में इसको सॉल्व किए हैं। देखिए पहले एक था 40 kg का, वो उसमें वेग जो था वो 15 मीटर प्रति सेकंड था। अब वो 10 kg और 40 kg जब एक साथ चिपक जा रहा है तो इसका टोटल वेट जो हो जा रहा है वो मास हो जा रहा है कितना, 50 kg। और पूछा गया है कि इसका जो है वेलोसिटी निकालना है, यानी इसको v2 मान लेते हैं। तो देखिए इसमें जो फार्मूला होता है वो m1 और v1 = m2 v2 होता है। तो m1 40 दिया हुआ है और v1 15 दिया हुआ है, m2 50 हो गया, 40 और 10 50, और v2 हम लोग को निकालना है। तो देखिए यहाँ से v2 निकालेंगे तो हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में दिया है कि कोई पिंड ऑब्जेक्ट इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा चली गई दूरी के लिए गए समय वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि s इज प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखिए पिछला फर्स्ट का क्वेश्चन जो था इस वीडियो का, उसमें हम लोग देखे थे कि s = होता है ut + ½ at²। तो देखिए यहाँ पे जो है u = हो जाएगा 0। ठीक है, अगर इसको 0 मान लेते हैं तो ये 0, जब ये 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, s = ½ at²। ठीक है, तो यहाँ पे जब s प्रोपोर्शनल टू मतलब s जो है अनुक्रमानुपाती t का कब होगा, जब हम लोग का a कांस्टेंट होगा। a का अगर वैल्यू अगर कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, तो s प्रोपोर्शनल टू t हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 दिया हुआ है, पिंड ऑब्जेक्ट का त्वरण जो है वो नियत रहेगा, तो s प्रोपोर्शनल टू t² होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में दिया है कि पृथ्वी पर जल के संसाधन हैं, यानी किस रूप में है वो पूछा गया है। तो देखिए समुद्र महासागर के रूप में है, पर्वत और ध्रुव पर हिम के रूप में है, मानसून वर्षा के रूप में है, या महासागर हिम वर्षा व भूमिगत जल के रूप में है। तो देखिए पृथ्वी पर जल जो है वो महासागर में भी है, हिम में भी है, वर्षा में भी है और भूमिगत जल में भी है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में दिया है कि इनमें से कौन सी फसल जो है वो रबी नहीं है, रबी की फसल नहीं है। तो देखिए सरसों, मटर, गेहूँ, ये सब जो है वो रबी की फसल है। ठीक है, और बाकी जो बच रहा है काला चना वो रबी की फसल नहीं है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में दिया है कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है। ठीक है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर 2 जो है, भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक हो। देखिए कोई भी भोजन जो है उसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन लगभग सभी भोजन में थोड़ा थोड़ा मात्रा में पाया जाता है। किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहेगा, किसी में वसा ज़्यादा, किसी में विटामिन, किसी में प्रोटीन, लेकिन थोड़ा थोड़ा परसेंटेज में सब कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और प्रोटीन भी रहता है। लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है। तो तुरंत ऊर्जा वही भोजन देता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो। कार्बोहाइड्रेट लगभग हर भोजन में पाया जाएगा, लेकिन जिसमें अधिक पाया जाएगा वो तुरंत ऊर्जा देगा। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो दिया था वसा, तो देखिए वसा का काम है शरीर को क्रियाशील बनाए रखती है, वो जो है शरीर को क्रियाशील बनाए रखती है। ठीक है, और विटामिन का जो काम दिया है वो कि विटामिन शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करता है। ठीक है, तो विटामिन कैल्शियम को शरीर में अवशोषित करने का कार्य करता है, और विटामिन के द्वारा इम्यून सिस्टम भी बढ़ता है, मतलब इम्यूनिटी विटामिन से बढ़ता है। ठीक है, और प्रोटीन जो है, प्रोटीन को जो है शरीर की आधारभूत संरचना की स्थापना करता है। प्रोटीन द्वारा हमारे शरीर की जो है संरचना होती है। लेकिन इसमें पूछा गया था जो, उसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, यानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि वाट सेकंड किसका मात्रक होता है। ठीक है, ऊर्जा का, संवेग का, बल का, शक्ति का। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऊर्जा। तो देखिए ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर।
ठीक है, या इसको हम लोग जूल बोल सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, और संवेग का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और बल का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है या न्यूटन होता है। ठीक है, लेकिन शक्ति का जो मात्रक है वो वाट सेकंड होता है, यानी हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए उसके पहले देखिए कि हम लोग इससे पहले जो है टॉप 30 जीके ऑन द प्राइम मिनिस्टर पीएम से रिलेटेड जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छा से डिस्कस किए हैं, और उसका वीडियो पहले से अपलोड कर दिए हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और इससे पहले हम लोग राष्ट्रपति से भी जुड़े 60 MCQ सॉल्व किए थे। ठीक है, जो कि बार बार कोई भी एग्ज़ाम में अगर राष्ट्रपति से रिलेटेड पूछा जाएगा क्वेश्चन तो इसी टॉप 16 के अंदर ही पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग अगर उस वीडियो को भी नहीं देखें तो वो भी प्लेलिस्ट में है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आज के वीडियो का। तो देखिए आज के वीडियो का अगला क्वेश्चन जो है इसमें है कि कौन सा अंग द्वारा रक्त को सारे शरीर में अभिगमन किया जाता है। ठीक है, मतलब शरीर रक्त को जो है हमारे शरीर के सभी पार्ट में जो पहुंचाया जाता है वो किससे पहुंचाया जाता है? हार्ट से, लीवर से, किडनी से, लंग से। तो देखिए वो जो है हार्ट के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है लीवर का काम जो पूछा गया है, तो देखिए लीवर जो है ये पाचन क्रिया के लिए कार्य करता है, लीवर द्वारा पाचन क्रिया किया जाता है। ठीक है, और यकृत जो है इसमें रक्त का शोधन होता है लीवर से, किडनी से रक्त का शोधन होता है किडनी द्वारा। ठीक है, और लंग्स जो है वो रक्त में O2 को मिश्रित करता है। ठीक है, जब हार्ट में जब अशुद्ध रक्त आता है, ठीक है, शरीर द्वारा आता है, तो इसको हार्ट से फेफड़ा में, लंग्स में भेज दिया जाता है, और यहाँ पे O2 मिश्रित होके वो फिर से हार्ट में जाता है, और फिर हार्ट जो है वो शरीर के अंदर सभी पार्ट में को भेजता है। ठीक है, तो हम लोग इस चारों का जो काम है, मुख्य कार्य जो है वो बता दिए, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हार्ट, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में दिया है कि 10 kg द्रव्यमान का कोई पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है यदि इस पिंड का वेग को 3 गुना कर दिया जाए। ठीक है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को बताना है। तो देखिए गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है K = 1/2 mv²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगला स्लाइड में इसको सॉल्व किए हैं, तो K = 1/2 mv² होगा। ठीक है, तो जब इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड रहेगा तो हम लोग का K निकलेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जो है वो 125 निकलेगा। ठीक है, और जब वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 5 जो है वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी वो 15 हो जाएगा। तो इसका जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकलेगा वो 1125 निकलेगा। ठीक है, तो देखिए दोनों का जो डिफरेंस है वो 1000 हो रहा है। 1125 में 125 को माइनस करेंगे तो 1000 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वो जो है इससे कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, यानी 125 का कितना प्रतिशत 1000 होगा। तो देखिए वो 8 गुना बढ़ रहा है, यानी 800% हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 8000%। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 8000% राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए छोटी आंत की लंबाई जो है वो 7.5 मीटर होती है। ठीक है, और बड़ी आंत की लंबाई जो है वो लगभग 1.5 मीटर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि सही कथन को चुनना है। ठीक है, तो देखिए दिया है कि ईंधन का जलना भौतिक परिवर्तन है, ये सही कथन नहीं है। मीथेन, जल, CFC इत्यादि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए मीथेन, जल के गैस जो हैं और CFC ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। तो इसमें पूछा गया सही कथन को चुना है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस दे दिया है नहीं है, यानी ये भी रॉन्ग हो जाएगा।
अब अगला है क्लोरोफिल, जो एक हरित वर्णक है, प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक की कार्य करता है। तो ये हम लोग का ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में दिया है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों को विचार कीजिए। तो देखिए इसमें जो है इन उत्तोलकों में आयस, आलंब और भार के मध्य में होता है। आयस जो है वो आलंब और भार के मध्य में होता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आयस, ये हो जाएगा आयस मिडिल में, ठीक है। यहाँ हो जाएगा भार और ये हो जाएगा आलंब, ठीक है। यानी ये हम लोग का 1 नंबर राइट है। इन श्रेणी के उत्तोलक में आंतरिक लाभ जो है 1 से अधिक होता है, नहीं 1 से कम होता है। 1 से अधिक नहीं होगा, 1 से कम होगा, ठीक है। 1 से छोटा होगा, तो ये नहीं होगा। और सी जो है चिमटी तथा मानव भुजा की हथेली का भार थामे रखना तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। हाँ, ये राइट है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और सी राइट दिया हुआ है। तो वो जो है इसमें ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ओनली ए एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में दिया है कि कौन सा गलत सुमेलित है। देखिए कौन सा गलत है उसको चुनना है। तो सूर्य के सबसे पास जो है वो बुध है, ये तो सही दिया हुआ है। लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है, तो ये तो सही है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा, शुक्र है, ये भी सही है। ये बेगर रिंग का ग्रह कौन है, शनि। शनि देखिए, शनि जो है वो इस टाइप का उसमें एक रिंग बना हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है बेगर रिंग बोल दिया है, यानी ये हम लोग का रॉन्ग हो गया। और पूछा भी यही गया था कि जो गलत है उसको चुनना है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। और लाल ग्रह जो है वो मंगल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 8 मीट्रिक टन के द्रव्यमान का कोई इंजन 5 डिब्बे वाली किसी ट्रेन जिसमें प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान 2 मीट्रिक टन को क्षितिज पट्टी पे बल लगाकर खींच रहा है। यदि इंजन 3.5 इंटू 10⁴ है, ये 10⁴ न्यूटन बल लगाता है, तो पटरी चिकनी है, तो डिब्बा 1 और डिब्बा 2 पर कितना बल लगेगा। तो देखिए इसको सॉल्व नहीं करना है, ये जो है इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी जितना ये बल इंजन पे लग रहा था उतना ही डब्बा पे ही लगेगा, क्योंकि सारा का वेट जो है ऐड होगा वो लगभग 8 मीट्रिक टन और उधर 18 मीट्रिक टन हो जाएगा, ठीक है, जो कि इंजन द्वारा ही खींचा जा रहा है। और सारे डिब्बे का वेट भी उतना ही है, यानी तो इसका जो बल लगेगा वो उतना ही लगेगा, यानी 3.5 इंटू 10⁴ न्यूटन, यहाँ पावर में 4 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में दिया है कि यदि किसी पिंड की गति की दूरी समय कोई सरल रेखा है, ये ऐसा मान लिया है एक्स वाई, सॉरी ये हो गया समय और ये हो गया इधर दूरी, ठीक है, पे चल रही है। और समय परंतु वह जो है एक्स के समानांतर नहीं है, देखिए वो समानांतर नहीं है, ऐसे है, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है कैसे। त्वरण सुनिए, त्वरण जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा, एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट होगा या इंक्रीज होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। तो देखिए इसका त्वरण जो है वो नियत रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, इसमें दिया है कौन सा कथन गलत है। तो देखिए ठोस और द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, जबकि गैस को किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का राइट है, लेकिन इसमें पूछा गया है गलत कथन को चुनना है, तो ये तो होगा नहीं। गैस सभी उपलब्ध स्थान को घेर लेती है, ये भी राइट है, तो ऑप्शन ये सही नहीं होगा। द्रव शांतिपूर्वक वाष्पीकृत होकर शीतलता पैदा करता है, तो ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा वो बच गया 4, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये हम लोग का आज का लास्ट का क्वेश्चन था। और अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के पास, और अगर आप चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको आज का वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग उसमें जुड़ जाएं। द एडुकेटर लाइव बोल के टेलीग्राम है, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।